हेलो दोस्तों, आप सभी का रॉकी सिंह ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे जिसका इस्तेमाल क्लास 10th में हुआ है। ठीक है, मैंने क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है उसको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही में हम एंगल के मान को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, इन सारे प्रश्नों का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए त्रिकोणमिति में सबसे पहला और या बेसिक सवाल यही बनता है कि सब जितने भी रेशियो होते हैं, 6 ठो त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका मान मतलब उनका फॉर्मूला या फिर क्या मान होता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ओके, तो सबसे बेसिक और सबसे पहला सवाल तो इसी पर बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर 3/5 दे देगा, कहेगा कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या, तो आपको जो 6 ठो है इसका मान पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसी को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, इसको लिखते हैं शॉर्ट में P/H। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, बेस अपन हाइपोटेनस, B/H। ठीक है, उसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये होता है लंब बटा आधार, लंब का परपेंडिकुलर, आधार का बेस। ओके, उसके बाद होता है कि कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार को बेस और लंब को परपेंडिकुलर, तो B/P। ठीक है, अगला होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस और आधार का होता है बेस। ठीक है, अगला सवाल है कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, H/P। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में कोई भी बेसिक सवाल हल करने के लिए आपको ये जितने भी 6 त्रिकोणमितीय रेशियो है, इनका जो ये बेस, इनका जो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना बेहद जरूरी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगले फार्मूला की ओर। अगला फार्मूला क्या बनता है यहाँ से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ से याद रखिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। अगर दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो साइन इंटू क्रॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन का, ये सारे जो जितने भी फॉर्मूला है इसका क्वेश्चन में प्रयोग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ओके, इसी प्रकार होता है कॉस की किस में जाता है, सेक में। कॉस का क्या होता है, व्युत्क्रम, तो सेक होता है, तो कॉस थीटा बराबर हो जाए 1/सेक थीटा। ओके, तो कॉस में जब सेक से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों का एंगल बराबर होना चाहिए। यहाँ पर जितना एंगल है वहाँ यहीं पर अगर कॉस में 30 डिग्री है तो सेक में भी 30 डिग्री ही होना चाहिए, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। ओके, इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉट थीटा। तो जब टेन थीटा में कॉट थीटा से मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आएगा, वैल्यू आएगा 1। ठीक है, इसको भी याद रखना बेहद जरूरी है। ओके, इसके बाद आते हैं यहाँ पर कि कभी कभी सवाल में सबका प्रयोग पड़ जाता है। ठीक है, तो जो टेन थीटा होता है ना, साइन थीटा अपन कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और इसी को अगर हम रिवर्स कर देते हैं तो कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, इसको याद रखिएगा ये दोनों को। अब आते हैं कुछ त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी। ठीक है, जो माने थीटा के हर मान के लिए क्या है, माने सही है। ठीक है, यहाँ पर थीटा का जो भी मान हो, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, सभी मानों के लिए इसका आंसर एक ही आएगा। ओके, तो इस क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, ये 3 है, माने आइडेंटिटी तो बहुत है लेकिन क्या है, मैंने 10th क्लास में 3 का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, अगर यहीं से दूसरा बना दिया जाए, ठीक है, अगर यहीं से पूछ दिया जाए कि बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर के उस साइड लेकर चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको बस एक जो मेन आइडेंटिटी है उसको याद रखिए, बाकी सभी आइडेंटिटी का जरूरत के अनुसार प्रयोग कर लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आइडेंटिटी बनता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
ठीक है। तीसरा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए कभी कभी 3 नंबर वाला जो आइडेंटिटी है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले कॉस होगा कि पहले कॉट होगा। तो देखिए इसको आप ना सेकेंड वाले आइडेंटिटी से कंपेरिजन करिए कि 10 क्या है, लास्ट में है ना सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, तो इसमें भी आपको 10 का ही क्या व्युत्क्रम होता है कॉट, तो ये भी क्या रहेगा आपके लास्ट में ही रहेगा। ओके, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। इसके बाद देखिए अब ये दे देगा आपको वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, इसका भी क्या इंटरचेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 6 बन जाता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा की बराबर होता है। इसके बाद होता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना, तो साइन थीटा के। देखिए ये दोनों में हल्का सा ना यहाँ पर डिफरेंस हो जाता है। जो साइन थीटा होता है अगर रिवर्स में जाते हैं तो कॉस थीटा के बराबर होता है। ओके, कि साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, सॉरी। लेकिन अगर इंटरचेंज कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री पर इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज होता है कॉस में, टेन चेंज होता है कॉट में, और सेक चेंज होता है कोसेक में। ठीक है, इसको जरा सा ध्यान रखिएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, क्योंकि टेन कॉट में चेंज हो रहा है, तो अगर हम कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो कितना होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अगर यही पूछ दे कि कोसेक थीटा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। देखिए सभी जगह इंटरचेंज में एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि यहाँ पर जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर कोई दूसरा एंगल है और यहाँ पर कोई दूसरा एंगल है। ठीक है, एंगल बराबर होना चाहिए हर जगह। ये नहीं कि यहाँ पर साइन 30 है और नीचे कॉस 50 है और तब उसको हम टेन 30 या टेन 50 लिख दे, तो नहीं होगा। ठीक है, एंगल हर जगह बराबर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आते हैं इससे सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड एग्जाम में, इससे 1-2 सवाल तो हर साल फिक्से रहता है मान निकालने के लिए। किसी का भी दे देगा कि बताइए कॉट 30 का मान कितना होगा, कॉट 60 का मान कितना होगा मान। ठीक है, और ये क्या है, माने इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अभी इसके मान के बिना तो आप सवाल बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान याद रखना बहुत बेहद जरूरी है। अब बेहद आसान भी है, आपको केवल एक का मान याद रखना है, केवल आप साइन का मान याद रखिए। बाकी जितने भी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच रहे हैं इन सब का मान आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, साइन का मान याद रखना है क्या, तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, इसके बाद साइन 60 डिग्री का √3/2, और साइन 90 डिग्री का होता है 1। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखिए जो साइन 90 का मान है वही मान कॉस 0 डिग्री का होगा। ठीक है, साइन में हम ऐसे जा रहे हैं तो कॉस में अब इसके साइन के उल्टा से आ जाएंगे। साइन अगर पूछा जाए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 90 डिग्री का मान याद करिए कितना 1। ओके, अगर पूछा जाए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो कितना याद करना है, साइन 60 का मान याद करना है, कितना होता है √3/2। अगर ये पूछा जाए कि कॉस 45 का क्या होता है, तो कॉस 45 और साइन 45 दोनों बराबर होता है, कितना होगा 1/√2। अब कॉस पूछा जाए 60 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान याद करिए 1/2। ठीक है, और कॉस 90 का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान याद करिए क्या होगा 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब आते हैं आपको टेन का मान याद करना। अभी आपने पढ़ा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा में अगर हम कॉस थीटा से भाग दे दे तो टेन का वैल्यू निकल जाएगा। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। ओके, अब यहाँ से देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो साइन 30 का मान 1/√3। यहाँ पर साइन 45 देखिए दोनों का मान बराबर है, भाग देंगे तो दोनों कट जाएगा, कटने के बाद से क्या आएगा 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए साइन 60 का मान निकालना। ओके, नीचे 2 है दोनों में, तो 2 से 2 दोनों में कट जाएगा, अगर भाग देंगे तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बचेगा क्या 1, तो 1 नीचे रहता है तो नहीं लिखते हैं। तो साइन तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3। ओके, और देखिए यहाँ पर देखिए टेन 90 का मान क्या होगा, ऊपर तो 1 है और नीचे क्या है 0 है, 1/0 से क्या भाग देते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइन, अपरिभाषित।
ठीक है। अब चलिए, अब कॉट का मान क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, अभी आपने पढ़ा कॉस बटा साइन। अब क्या करना है, कॉस ऊपर रहेगा और साइन नीचे रहेगा, तो फिर वही हो जाएगा। या फिर कॉट थीटा बराबर ऐसे कर दीजिए, जितना कॉट जो 90 डिग्री का मान होगा वही कॉट 0 डिग्री का मान होगा, ठीक है। तो अगर कॉट 90 डिग्री का मान अनडिफाइंड है तो कॉट क्या होगा, 0 डिग्री का मान भी क्या होगा, अनडिफाइंड ही होगा। या फिर आप एक में 0 से भाग देंगे तो भी अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब आते हैं कॉट 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 60 डिग्री का जो मान है वही कॉट 30 डिग्री का मान है, कितना होगा, √3। अब आता है कि कॉट 45 का मान कितना होगा, तो टेन 45 का मान ही कॉट 45 का मान होगा, एक का उल्टा एक ही आएगा, व्युत्क्रम। ओके। अब आता है कि कॉट 60 का मान कितना होगा, ठीक है। कॉट 60 का मान कितना होगा, तो टेन 30 का मान कितना है, 1/√3। इसके बाद से आता है कि कॉट बताइए 90 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 0 डिग्री का मान कितना है, 0। इसका भी मान 0 आ जाएगा। ओके। अब आता है सेक थीटा का, सेक का मान कितना होगा, देखिए सेक का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए, कहाँ गया, यहाँ से, कि सेक को अगर यहाँ कर देते हैं तो 1/cos हो जाएगा, मतलब cos को उल्टा कर देना है। कॉस का मान कितना, 1 है, तो 1 का तो उल्टा 1 ही आएगा। यहाँ पर कितना है, √3/2 है, ठीक है, √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ओके। तो सेक 45 का मान कितना हो जाए, सेक 45 का मान हो जाएगा √2, और सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। अब आता है सेक 90 डिग्री का मान कितना आता है, देखिए कॉस 90 का मान है 0, और 0 को जहाँ उल्टा करेंगे तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका भी मान कितना होता है, अनडिफाइंड। ओके। इसके बाद आता है सेक 0 डिग्री का मान, तो सेक कोसेक 0 का, कोसेक क्या होता है, साइन का होता है, साइन बराबर क्या होता है, 1/कोसेक होता है ना। तो कोसेक के लिए हम क्या करेंगे, साइन को रिवर्स करेंगे, 1 में ले जाएंगे, तो ये क्या होगा, अगर 1/0 करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका अनडिफाइंड हो जाता है। इसके बाद आता है कि सेक 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है, तो इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/1, तो 2 लिख देंगे। ओके। उसके बाद है कोसेक 45 का 1/√2 है, तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। उसके बाद आता है कि कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का मान कितना है, √3/2, तो इसी को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2/√3। और कितना, और कोसेक 90 का मान बताना है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, 1 को अगर 1/में ले जाएंगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केवल साइन का याद करना है, बाकी सबको अपने आप ही क्या प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने 10th क्लास में त्रिकोणमिति से इतना ही कंसेप्ट का प्रयोग होता है, इसी के आधार पर जितने सारे भी क्वेश्चन है सभी को बना लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, चलिए थैंक यू।